दोस्तों, क्या आप पोल्ट्री फार्म करने जा रहे हैं या मुर्गी पालन का काम करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पोल्ट्री फार्म होता कितने प्रकार का है। तो आज इसी विषय पे बात होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी जानकारी देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको कि पोल्ट्री फार्मिंग कितने प्रकार की है, आज उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग हम 4 प्रकार से करते हैं। अब 4 प्रकार में सबसे पहला जो आता है वो फ्री रेंज फार्मिंग होता है। दूसरा जो आता है वो ओपन शेड फार्मिंग होती है। तीसरा जो आता है वो ईसी फार्मिंग होती है, ईसी शेड की फार्मिंग। और चौथा जो होता है वो लेयर फार्मिंग होती है। तो अब ये अलग-अलग प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है दोस्तों, जो फ्री रेंज फार्मिंग होती है, वो आम जैसे गाँव में जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं लोग, मुर्गी पालन करते हैं, तो उसमें क्या है कि एक घर होता है या एक कमरा होता है, जैसे आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा एक कमरा बनाइए, बरामदा बनाइए। उसको बनाने के बाद में एक बाग हो या खेत हो या खलिहान हो, उसको आप चारों तरफ से आप घेर दीजिए। घेरने के बाद में चारों तरफ से जाल लगा दीजिए या लोहे की जाली लगवा दीजिए, जिससे कि मुर्गे उधर ना आए या और जो मुर्गे को नुकसान पहुंचाते हैं वो जानवर अंदर ना आ पाए। तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो कृत्रिम चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो खा के अपना तैयार होते हैं। तो वो बिल्कुल देसी की तरह तैयार होते हैं, तो उसको फ्री रेंज फार्मिंग कहते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि दिन भर अपना वो खाते हैं बाहर का और शाम के टाइम वो अंदर आ जाते हैं। वो अपना दाना भी अपने मन से खा लेंगे, पानी भी अपने मन से पी लेंगे। उसमें आपको थोड़ा पानी लगाना पड़ता है, या हो सकता है अगर आप कहीं थोड़ा गड्ढा वड्ढा बना दीजिए, पानी भर दीजिए। तो ये होती है फ्री रेंज फार्मिंग। और शाम के टाइम वो फार्म के अंदर चले जाते हैं। तो ये हो गया फ्री रेंज फार्मिंग। अब दोस्तों, दूसरा जो है वो ओपन सेट फार्मिंग होती है। ओपन सेट फार्मिंग इस समय दोस्तों चारों तरफ जो पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है वो ओपन सेट ही फार्मिंग होती है। जैसे एक पोल्ट्री फार्म बना होता है। फार्म क्या, एक जैसे दाहिने और बाएं साइड पे दीवार होती है। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो उसमें दाहिने और बाएं साइड पे दीवार होती है। के पिलर के ऊपर टीन का शेड या हार्वेस्टर का शेड, सीमेंटेड शेड रखा होता है। साइड में दाहिने बाएं साइड पे आपकी जाली लगी होती है, जिससे हवा का बहाव इधर उधर आ जा सके, मतलब अंदर की गैस बाहर जा सके, बाहर की गैस अंदर आ सके। इस तरह ओपन सेट फार्मिंग फार्म बना होता है। उसमें क्या है दोस्तों कि दाना पानी का बर्तन लगा होता है, जिसमें मुर्गा दाना खाता है, पानी पीता है। वो बाहर नहीं जाता है, उसमें बाहर जाने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। सब कुछ वो आपके ऊपर ही उसका वो निर्भर हो जाता है। तो उसमें आपको टाइमली दाना देना होगा, टाइमली पानी देना होगा। इस तरह वो बनता है। अब इसमें जो ओपन सेट फार्मिंग होता है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रकार की मुर्गी के जाति होती है, जैसे ब्रायलर, क्रायलर, टेनी, गोल्डन, काकरेल, जितने भी प्रकार की होती हैं, आप कड़कनाथ है, बटेर है, सब हर प्रकार के पक्षियों का पालन आप कर सकते हैं इसमें। लेकिन हाँ दोस्तों, जो फ्री रेंज फार्म होता है उसमें आप ब्रायलर फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रायलर मुर्गा एक ऐसा मुर्गा होता है दोस्तों, वो मतलब बाहर अपना चल के दाना नहीं खा पाएगा, वो खाता है। अच्छा, जो देसी होते हैं मुर्गियाँ, वो कहीं भी दौड़ दौड़ के खाती रहती हैं। तो जो फ्री रेंज फार्मिंग होता है दोस्तों, उसमें टेनी, गोल्डन, काकरेल और कड़कनाथ, ये सोनाली, ये सब मुर्गियाँ जो देसी होती हैं वो उसमें पल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो दोस्तों ब्रायलर मुर्गियाँ होती हैं वो उसमें नहीं पलती हैं। ब्रायलर और लेयर, ब्रायलर, लेयर, पैरेंट, ये सब नहीं पलती हैं। तो ये ओपन शेड में दोस्तों हम हर प्रकार की मुर्गियों का पालन कर सकते हैं। उसमें साइड में जाली लगी होती है, उसमें तिरपाल लगा होता है, उसको हम खोलते हैं, बंद करते हैं और बर्तन लगा देते हैं। जो बच्चे का जो 50 बच्चे पे एक दाने का बर्तन, 50 बच्चे पे एक पानी का बर्तन लगता है। और हमको उनको टाइमली दाना, पानी, दवा सब कुछ टाइमली उसमें देते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। वो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर हो जाता है, उसको पालन करना होता है। तो हम अपने हिसाब से करते हैं। तो उसमें तैयारी भी दोस्तों बहुत जल्दी आ जाती है। अब आता है दोस्तों तीसरा,
ईसी सेड फार्मिंग। ईसी सेड फार्मिंग जो होता है दोस्तों, होता है ओपन सेड की फार्मिंग जैसा फार्म जैसा होता है, बशर्ते उसमें ये होता है दोस्तों, जैसे जो आजकल जैसे गर्मियों में मुर्गी, ठंडी में मुर्गी पालना आसान है, बरसात में मुर्गी पालना आसान है, लेकिन गर्मी में मुर्गी पालना आसान नहीं होता है। तो इस वजह से थोड़ा पोल्ट्री फार्म को अपडेट कर दिया गया है। उसमें क्या है दोस्तों कि साइड में पर्दा लगा के उसको बंद कर दिया जाता है, और इधर आगे एक तरफ पंखा लगा दिया जाता है, एक तरफ कूलिंग पैड लगा दिया जाता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो फार्म को ठंडा करता है। अब ठंडा क्यों करता है और किस लिए करता है, उसके बारे में बता दें। मुर्गा दोस्तों, उसकी जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम लोग फार्म को ठंडा कैसे करते हैं, उस इसलिए लगाते हैं ताकि मुर्गा ठंडा रहे और उसका वेट अच्छा आ जाए। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों, तो मुर्गे को हीट स्ट्रोक की समस्या आती है, मुर्गा पलट के मरने लगता है। तो उसकी मतलब जल्दी दवा तो कोई काम नहीं करती दोस्तों। तो उसमें क्या है कि हम लोग अपडेट कर देते हैं कि हम लोग सामान्य फार्म को हम लोग ईसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है ईसी फार्म। उसमें यहाँ एक चीज़ है दोस्तों, ईसी फार्म में दोस्तों हम लोग ब्रॉयलर फार्मिंग कर सकते हैं, ना कि जो देसी है। देसी फार्मिंग करने में उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसमें अब प्रॉब्लम क्यों आएगी वो भी आप समझ लीजिए। जैसे क्या है दोस्तों, जो ब्रॉयलर मुर्गा होता है वो कम भागता दौड़ता है, ठीक है, उसमें। और ये जो देसी मुर्गे होते हैं ये ज़्यादा भागते दौड़ते हैं। इसकी वजह से अगर मुर्गा जब अगर ब्रॉयलर मुर्गा पड़ेगा या देसी मुर्गे पड़ेंगे, तो वो पूरे फार्म को ख़राब कर देते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। फ़ैन ख़राब होता है, आपका कूलिंग पैड ख़राब होता है। इस वजह से दोस्तों ले मतलब देसी बच्चा हम लोग कम पालते हैं, और ब्रॉयलर का काम हम लोग दोस्तों उसमें ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों इसी शेड में दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि हम हर मौसम में मुर्गा हम आराम से पाल सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो गर्मी का मौसम होता है उसमें मुर्गा पालने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इस वजह से हम लोग इसी शेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये नई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब आता है दोस्तों लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले समझिए। लेयर फार्मिंग में एक शेड बना होता है, कोई ओपन शेड जैसा होता है। वो भी अब दोस्तों अपग्रेड हो रहा है इसी में, लेकिन बेसिकली ओपन शेड होता है। उसमें जो मुर्गियाँ होती हैं वो अंडा देने के लिए होती हैं दोस्तों। वो मीट के लिए नहीं जाता है। तो उसको क्या करते हैं, पहले मुर्गी को जो है हम तैयार करते हैं, 4 महीने 5 महीने पहले तैयार करके उसको बड़ा करते हैं। उसके बाद में फिर वो अंडा देने लायक होती हैं। तो उनको क्या करते हैं दोस्तों, एक लोहे के ऐसे जाली बॉक्स टाइप का होता है, जाली बनी होती है। उसमें एक जाली में एक मुर्गी होती है। मतलब ऐसा नहीं जैसे ब्रॉयलर में या क्रॉयलर में करते हैं, छोड़ देते हैं तो वो सब मुर्गियाँ एक साथ में ऐसे अपना घुल मिल के रहें, ऐसे नहीं रहती। उसमें ऐसे लाइन लाइन वाइज बना रहता है। हर एक एक जगह होती है, उसमें एक एक मुर्गियाँ रखी जाती हैं। फिर वो उनको कहीं उनको ना कहीं जाना होता है, ना कहीं उनको मतलब इधर उधर नहीं आना होता है। तो एक ऐसे लाइन में होता है, उसमें आप पानी आता है, उसमें उसी में दाना आता है, उसी साइड में वो दाना खाती हैं, पानी पीती हैं, और फिर अंडा वो देती हैं। तो वो अंडे का जो होता है वो दोस्तों वो एक अलग सा ऐसे नाली टाइप का बना होता है, वो अंडा देती हैं, उसी में अंडा गिर जाता है। तो ये होता है लेयर फार्मिंग दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों 4 प्रकार की फार्मिंग होती है। अब हमें अगर आप पोल्ट्री फार्म करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम कौन सा पोल्ट्री फार्म करें। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर मुर्गी फार्म आप करने जा रहे हैं, तो आप किसी फार्म पर जाइए, उसको देखिए, उसको समझिए। 1 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार जाइए वहाँ पे समझिए। और बेसिकली दोस्तों अगर आप पोल्ट्री फार्म करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपना बजट देख लीजिए कि हम कौन सा फार्म करने लगे। कि देखिए जो फ्री रेंज फार्मिंग है उसमें पैसा बिल्कुल ना के बराबर लगता है, बिल्कुल बहुत कम। दूसरा जो ये आपका ओपन सेट फार्मिंग है, इसमें पैसा लगता है जितना आप मुर्गी मतलब जो भी मुर्गी आप पाल रहे हैं, चाहे ब्रायलर पाल रहे हैं, चाहे क्रॉयलर पाल रहे हैं, चाहे कोई भी डाल रहे हैं, उसके में पैसा लगता है आपके पर बर्ड के हिसाब से। लेकिन इसी में वही दोस्तों, उसमें भी पर बर्ड के हिसाब से, लेकिन वही अपडेट हो जाता है कि उसमें जगह के हिसाब से मुर्गी उसमें पलती है। लेयर में दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उसका उसका जो बजट है दोस्तों, वो मुर्गी को पहले आप 4 महीने 5 महीने तक तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद में वो जब मुर्गी अंडा देना चालू करेगी, उसके बाद में आप
इनकम चालू होगा, तो उसमें दोस्तों पैसा अच्छा खासा उसमें लग जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है दोस्तों कि हम कौन-सा फार्मिंग करें और हमें हमारा बजट क्या अलाउ कर रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो हर चीज़ का एक समय होता है। आप अगर ये जानिए कि अगर आज आप पोल्ट्री फार्म खोल दिए और आप कर रहे हैं, एक लाट में आपने कमा लिया, दूसरी लाट में आपका नुकसान लग गया, तो आप बैठिए मत। आप आज के मुर्गी फार्म जो बंद हो रहा है, वो उसका कारण सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि लोग एक बार फ़ायदा पाते हैं, दूसरे दोबारा नुकसान लग जाता है, तिबारा नुकसान लगे तो वो तुरंत बंद करके बैठ जाते हैं। पोल्ट्री फार्म में दोस्तों या किसी भी बिज़नेस में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, कम से कम 1 साल आप बिज़नेस करिए और 1 साल वो बिज़नेस करने के बाद में आपको हानि और लाभ उसी टाइम पता चलेगा, 1 साल बाद। हाँ, लेकिन हर बिज़नेस में दोस्तों, हर बिज़नेस में 1 साल का वो लिया जाता है कि हाँ, हम 1 साल में हमने क्या कमाया, क्या गँवाया। तो ये थी जानकारी दोस्तों। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।